ठीक है, बर्बादी क्रिकेट बोर्ड की, थके हुए थर्ड क्लास फारिग क्रिकेटर्स को बोर्ड में लाना, जिन लोगों को क्रिकेट का ज़ीरो नहीं पता, ठीक है, और ये बड़े बड़े नाम बोर्डों में लेके आ जाना, यही सब कुछ करेंगे। बर्बाद कर दिया पैसे के चक्कर में, अपने मुफाद के चक्कर में। क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिस्टम को बिल्कुल नहीं देखना, हमारा सिस्टम किधर जा रहा है, प्लेयर्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, हमारी तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट कहाँ जा रही है। सर, ये मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा भाइयों, आपकी बर्बाद हो चुकी है वाइट बॉल क्रिकेट भी। आपकी क्रिकेट में अब प्लेयर्स ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो दिलेरी ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, वो तप्पड़ ही नहीं है, वो फिटनेस ही नहीं है। सब, हर कोई तीनों फॉर्मेट जब खेलते हैं, हर कोई अपने मुफाद के लिए खेलता है। हर कोई ये कहता है मैं 3 आउट करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, मैं 50 करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, बस मेरी ये क्रिकेट है, मेरा पैसा बनता रहे, सब कुछ होता रहे, अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम बनने की किसी को कोई शौक नहीं है। यही सब कुछ रह गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये प्लेयर्स के साथ साथ आपके क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा दफा हो चुका है कि जिस प्लेयर को बिठाने की कोशिश करते हैं, अगर वो बैठ जाता है, उसके बाद वो जिंदगी भर आपको क्रिकेट में वापस नजर नहीं आता। अभी जो बाबर आजम की बार बार बातें हो रही है ना, बाबर आजम क्यों नहीं बैठना चाहता, हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर आजम को अब रेस्ट चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की बहुत ज्यादा इनिंग्स हो गई हैं, लेकिन वो नहीं बैठना चाहेगा। उसके अलावा जितने भी हैं, चाहे आपके शाहीन है, चाहे नसीम है, चाहे कोई भी है, जिसको भी आप बैठने का बोलोगे वो नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बिठाएंगे, बोलेंगे जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, इधर उधर जाओ, उसके बाद जो दूसरा लड़का आएगा उसने थोड़े बहुत रन्स कर दिए, उनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ये सिलसिला चलता है इस क्रिकेट बोर्ड में, इन सिलेक्टरों के साथ। हिस्ट्री बनवाई है, हिस्ट्री में पहली दफा आप बांग्लादेश से हारे हैं, व्हाइट वॉश करवाया है। उसके बाद जो है ना, इंग्लैंड के खिलाफ आप इतनी बुरी और घटिया और बुजदिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार। कोई आप लोगों को शर्म हया नहीं है, कोई आपका एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा, कोई लग नहीं रहा। कोई आता है, कोई जान मारता हुआ नजर आता है, कोई बॉलर है, जितना मर्जी फ्लैट पिच है, आते हैं, कोई घूरी कराता है, कोई बाउंसर्स मारता है, 3-3 4-4 बाउंसर इकट्ठे मारता है, कुछ नजर नहीं आता, फ्लैट पड़े में है। 125-25 30-30 की पेस हो गई है सबकी, और कोई चक्कर नहीं है। वो दूसरे उसी पिच के ऊपर जो है ना, आके आपको इस तरह तकनीक का नाच नचाते हैं, आपको रेत की दीवार की तरह ढेर करके चले जाते हैं। एक एक सेशन के अंदर आप लोग 6-6 आउट हो जाते हैं, पैर आप लोगों के हिलते नहीं है 2 दिन फील्डिंग करके। और आप लोग जो है ना, आप लोग अपनी तरफ से जो सो कॉल्ड प्रो प्लेयर्स बने हुए हैं, आप लोगों ने और किसी को टीम के अंदर आने नहीं दिया, और आप लोग ने ही खेलना है सारी चीजें। थोड़ा सा प्रेशर आपसे सस्टेन नहीं होता, पूरे पाकिस्तान को आपने सोशल मीडिया पे पागल बनाया हुआ है। लेकिन अब आप एक्सपोज हो चुके हैं, अब टाइम आ गया कि पूरी दुनिया को आपको जान बैठी है, और अब आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अब आप यूं चल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपकी टीम 8वें नंबर पे चली गई है, इससे नीचे आप क्या जाएंगे, आपको करनी पड़ेंगी तब्दीलियां। अब ये अवाम की डिमांड है आप लोगों से, जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप सबको अब सर जोड़ के बैठना है कि आपने अगले मैच के अंदर करना क्या है। आपको यंगस्टर डालने पड़ेंगे अब दूसरे मैच के अंदर। अब आपको कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने मोहम्मद अली जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने साहिबजादा फरहान को लेके आना है, तैयब ताहिर को लेके आना है, आपने इन लोगों को खिलाना है। आप हसीबुल्ला को लेके आइए, आप डालिए उनको, क्योंकि जो आपके प्रो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स हैं, इनको बहुत मौके मिले हैं, और इन पे इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि इस तरह के मैचेस में आके ये परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आप इनको बारहा उठा के देख लिए, लेकिन इन्होंने कभी भी जब इन पे प्रेशर आया, इन्होंने परफॉर्मेंस की। 15-20 ओवर जरा गेंद नया था, थोड़ा सा वहां से अगर बचाने की कोशिश करते तो आज जैसे गेंद थोड़ा पुराना होता तो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे गुजारा जा सकता था। और ये सलमान आगे ने और वो आमिर जमाल ने करके दिखाया। तो बाकी एक चीज खैर मुझे पसंद नहीं आई कि ये शहनशाह अफरीदी मुंह उठा के आके मार रहा है और वो दूसरा मार रहा है, कप्तान बाहर से वो अजीब इशारे कर रहा है। इसका मतलब है कि गेम प्लान कुछ और दिया गया और तुम जाके अपनी मर्जी के वहां पे अजीबोगरीब किस्म के शॉट्स खेल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से हार गया है, मैच तो कल ही हार गया था, वो तो बात खत्म हो गई है। लेकिन तुम कोशिश तो करते हो ना कि थोड़ा और आगे ले जाने की, थोड़ा और खेलने की।
तो मुंह उठा उठा के तुम लोगों ने जितनी बॉलिंग करवाई है, तुम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे तुम जितना लंबा खेल सको खेलने की कोशिश करो। तो अभी आमिर जमाल वो है दूसरे एंड पे, वो भी खैर एंड पे बस मुंह उठा उठा के मार ही रहा था। लेकिन वही बात है ना, कॉमन सेंस की कमी है, कॉमन सेंस ही कोई नहीं है। अगर मारना भी है, किसी ने कोई चौका छक्का मारने की कोशिश करनी है, तो ये शाहीन और नसीम से बेहतर वो है जो 50 करके नॉट आउट है, वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है मारने की चौका या छक्का, या तुम लोग। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये एज अ टीम ये नजर ही नहीं आते। आप इंग्लैंड का देखें, हर बंदे का रोल डिफाइन है, समझ में आती है किससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किसने क्या करना है। लेकिन ये वाले, ये सिर्फ ऐसा लगता है कोई अजनबी है, कोई 10-11 इकट्ठे करके एक टीम में डाल दिए, किसी को कोई पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे क्या हिसाब किताब है, क्या गेम प्लान है। तो वो भी आपने देखा अभी ये सुबह। खैर ये मेरी तवक्को से थोड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई है, तकरीबन 100 मिनट के आसपास ये बैटिंग कर गए हैं। मुझे तो लग रहा था कि आते ही पहले घंटे में फारग हो जाएंगे। खैर सेशन ये पूरा नहीं सरवाइव कर सके, और वो इनके बस का है भी नहीं। वो कल वाली जो बेशर्मी वाली टीम हमारी जो करके गई है ना ऊपर से, वो उसकी वजह से कल ही काम फारग हो गया। वरना कोई इतनी कोई पिच, अभी आप बोलेंगे जी पिच बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गया है, तो आपने भी मैच लाइव देखा है कितना कुछ डिटेरियोरेट हो गया। इतना कोई नहीं हुआ, बिल्कुल उसी तरह ही है। बस वो कल वाले जो 15-18 ओवर थे नई गेंद से, उसी से ही, और नई गेंद से भी आउट हुए, स्पिनर से भी आउट हुए। उनका वो जैक लीशे थे 3-4, वो आउट कर गया, 3-4 तो वो आउट कर गया। तो कल का वो जो पीरियड था थोड़ा सा, कि जिसमें थोड़ा सा इनको निकालना था टाइम, और फिर मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये मैच बचा लेते, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था कि तुम पूरे सेशन में 2 या मैक्सिमम 3 विकेटें गवाओ और आके यहाँ पे थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ। एट द एंड ऑफ द डे 1-2 सेशन की, दो सेशन और थे ना, अगर इनकी कोई बैटिंग होती, और ये कोई इंसान के बच्चों की तरह ये कल खेलते, तो एक सेशन और ये यहाँ पे गुजारते, करते कराते कोई थोड़े से रन आगे करते, तो मैच, अगर ये थोड़ी सी शर्म हया होती तो मैच बचाया जा सकता था। काफी लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जी इंडिया के तो 950 इंडिया के खिलाफ हुआ था। गंदा रिकॉर्ड है, ये बात तो ठीक है कि 950 वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो मैच तो नहीं हारे। मैच 550 उन्होंने पहले किया था, तो फिर वो मैच तो नहीं हारे। तुम तो पहले 550 करके फिर क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी निकम्मी टीम भी थी जिसने 150 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ के चकनाचूर करवा दिया अपने हाथों। जी हां, आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर 150 साल से कोई भी टीम 550 पहली इनिंग्स में करने के बाद मैच हारी नहीं है, या तो जीती है या तो ड्रा हुआ है। ये ऐसी निकम्मी टीम है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड लोगों के बनवा के रहेगी। और भाई शान मसूद साहब, माफी दे दो हमें, कैसे तुम कप्तान आए हो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दिया। लगातार 6ठा मैच पाकिस्तान हार चुका हुआ है, जिसके अंदर से 3 मैच अपने घर के अंदर, 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतनी निकम्मी टीम है ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी टेल को ये नहीं पता कि हमें रोकना है। शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, कैसे आउट होके जा रहा है। नसीम शाह, ये कोई तरीका होता है? अभी आया, दूसरी बॉल के ऊपर स्टंप आउट हो गया आगे बढ़ के मारने के चक्कर में। इनको थोड़ा सा समझाया नहीं किया। कल आप लोगों की क्या मीटिंग हुई थी? इस कोच ने, इस कप्तान ने क्या इनको समझाया? इनको कुछ नहीं समझाया था कि तुम लोगों ने सेशन खेलने हैं। ये कोई ट्रेनिंग दी थी कि अन्यवा जाके बल्ला घुमाओ? इसका मतलब ये आता है कि ये लोग आपस में बात ही नहीं करते, ये लोग कुछ सुनते ही नहीं है कि किसी टीम के 6 आउट हुए हो, आखिरी दिन उन्होंने खेलना हो, तो उनको एक प्रॉपर लेक्चर मिलता है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, कल आपने ऐसे खेलना है। जिस तरीके से आके शाहीन ने बल्ला घुमाना शुरू किया है, जिस तरीके से नसीम शाह आउट होके गया है, ये इनकी ट्रेनिंग करवाई थी। निकालो इस कोच को, निकालो इस कप्तान को, निकालो इस पूरी टीम को बाहर। ये इस लायक नहीं है इनको टीम में रखो, निकालो इन सबको बाहर। आफरीन इन्होंने करके रख दी हुई है, तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है कि हर बार हारे पे हारे जा रहे हैं। अब से अगर किसी ने बोला फ्लैट विकेट तो उसको जूता पड़ना साफ सी बात है। कोई फ्लैट विकेट नहीं थी, ये बॉलर फ्लैट हो चुके हुए हैं। हाँ जी, ये बॉलर फ्लैट हो चुके हुए हैं, इस वजह से फ्लैट विकेट लगती है आपको। ये निकम्मे बॉलर ना हो तो इनसे बॉलिंग नहीं होती। पकड़ के 220 पे ऑल आउट करके रख दिया।
220 के ऊपर। आज तक हम सुनते आए थे तारीखी फतह, यह है तारीखी शिकस्त। आपने फिल्म देखी होगी फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, तो यह है फॉल ऑफ मुल्तान। ये पाकिस्तान की जो शिकस्त है, अब ये क्रिकेट के तारीख, क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा है। जो डेवलपिंग कंट्री, जो बड़ी नेशन है, जब वो डीमोरलाइज होंगी तो इस शिकस्त के असबाब को देखा जाएगा और इस शिकस्त पर अपनी क्रिकेट को लोग सही करेंगे। यार हार तो हार है। मैं अभी शान मसूद साहब की आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा यार पिच को छोड़ दें, पिच डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा इंग्लैंड ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि मुश्किल वक्त में रास्ता कैसे निकालना है। यार मतलब पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन जो कि 1950 की दिहाई से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसको आज 2024 में उसका कप्तान ये कह रहा है कि मुझे आज ये बात इंग्लैंड ने सिखाई है कि मुश्किल वक्त में हालात कैसे हों, रास्ता कैसे बनाना है, टीम को कैसे लेकर चलना है। शान मसूद, तुमने धो दी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख, पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी। 1992 का वर्ल्ड कप, 2019 का T20 और पता नहीं 17 में कौन चैंपियन ट्रॉफी जीते थे। इस 3 एजाजात के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में स्याह अंधेरा है, और ये स्याह अंधेरा उस वक्त दूर होगा जब ये चापलूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटेगा। कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, टीमें फिर सुना जा रहा है सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी जाएगी। भाई पिछड़ों ने क्या कर लिया था, जो अब खबरें कि आकिब जावेद, अलीम डार ने तो एक नेक जिंदगी गुजारी है, बड़ा अच्छा इंटरनेशनल कैरियर था पूरी दुनिया में, उनको तो इस बीच उसमें मझधार में रुसवा मत करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 47 रन से पेल दिया है। दोस्तों, अगर बात की जाए पूरे मैच की, तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के शतक के बाद आगा सलमान ने भी पहली पारी में शतक लगाया, जिसके बदौलत पाकिस्तान 500 के स्कोर के बाद 556 रन बना पाई। एक समय ऐसा लग रहा था दोस्तों कि पाकिस्तान अच्छे स्कोर बनाकर इंग्लैंड को शायद ये मैच हरा देगी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने सारा के कराए पर पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर सारा ख़राब कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी लाचार रही कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वहीं इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक ने 13 शतक और उनके पूर्व कप्तान जॉय रूट ने दोहरा शतक 262 रन की पारी खेली, जो इंग्लैंड को एक विशाल स्कोर की तरफ ले गई, जिसके बाद पाकिस्तान का इस मैच से बाहर जाना बिल्कुल तय हो चुका था, क्योंकि इंग्लैंड पहली पारी में 225 रन 26 रन की लीड ले चुका था ऑलरेडी, और पाकिस्तान को दूसरी पारी खेलने आना था। 200 से ऊपर की लीड के दबाव में पाकिस्तान की दूसरी पारी एक ताश के पत्तों की तरह बह गई। जो विकेट फ्लैट दिखाई दे रही थी, उस विकेट पर पाकिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद जाते रहे, और पाकिस्तान की टीम एक हार के कगार पर पहुंचने लगी चौथे दिन के टाइम पर। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई आगा सलमान और आमिर जमाल के बीच में। उन्होंने एक अच्छी साझेदारी करके दिखाया गया इस पिच पर कैसे खेलना था। हालांकि पिच इतनी कठिन नहीं थी दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा की तरह दबाव में आ गया। दबाव किस चीज़ का था? दबाव का था पहली पारी में बढ़त जो इंग्लैंड ने हासिल की थी 200 रन से ऊपर की लीड, उसी को उतारने के दबाव में पाकिस्तान पूरी तरह से दबाव में पहुंच चुका था। और जिसके बाद हालांकि ओली पॉप ने भी ये कहा था कि अगर इंग्लैंड पाकिस्तान 400 रन बनाता तो भी हम 100-150 रन तो यूँ ही चेस कर लेते 10-12 ओवर में, तो ये कोई नई बात नहीं है इंग्लैंड के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। के साथ 556 रन स्कोर किए थे, और इनिंग्स 47 रन से इंग्लैंड की टीम ने, जिन्होंने 823 रन स्कोर किए, जो रूट की डबल सेंचुरी, हैरी ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी के साथ वो ये टेस्ट मैच जीतकर अब 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की न सिर्फ बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, भले कि उन्होंने टीम पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 550 रन बनाकर इनिंग्स 47 रन से शिकस्त देकर, अगर मैं कहूँ कि हिलाकर रख दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। किसी शायर ने खूब कहा है कि न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप शान मसूद की कप्तानी को क्या रोएं, आप बॉलर की नाकामी को क्या रोना डालें, किस किस चीज़ पर आप गुफ्तगू करेंगे और किस किस चीज़ को आप एड्रेस करेंगे। इंग्लैंड की टीम हमारे घर में मौजूद है, और चंद दिन के बाद अब 3 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच इसी बेसरो सामानी के आलम में हमको
मैदान में उतरना है इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए, और अब शायद टीम मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि चारों तरफ से ये टीम घिर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच हारे, चले 95 से वहां हम टेस्ट मैच नहीं जीते, तो इस पर इतना कुछ गुफ्तगू हो नहीं सकती। बट अगर बांग्लादेश से आप होम ग्राउंड पर 2 सिफर से हार जाए, और ये मुसलसल छठा टेस्ट मैच है पाकिस्तान का, जो शान मसूद की क़यादत में टीम पाकिस्तान हार गई है। शान मसूद से बदकिस्मत कप्तान होगा नहीं कोई, जो 150 रन की इनिंग खेलकर भी अपनी टीम की जीत का जो है वो रास्ता हमवार नहीं कर सका। और जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारे बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ किया, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। और पहली बार ऐसा हुआ नहीं कि हमारे बैट्समैन जो है वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना भूल गए हैं, ऐसा कई बार हो चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी हुआ, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ले नहीं रही है। ड्रेसिंग रूम में चल क्या रहा है ये सब जानना चाहते हैं। क्या कोई कप्तानी की जंग चल रही है, क्या खिलाड़ियों के तो दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन एंड कमेंट्स। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है आफ्टर पाकिस्तान जब से टेस्ट क्रिकेट में हारा है इंग्लैंड के द्वारा। हालांकि इंग्लैंड ने धज्जियाँ उड़ा दी है पाकिस्तान की बॉलिंग की। पाकिस्तान जो एक टाइम पर बहुत अच्छी बॉलिंग माना जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान की बॉलिंग को कोई भी अगर पेल रहा है, पहले बांग्लादेश, उसके बाद आज इंग्लैंड ने सही से धो के रख दिया है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी तो नहीं रही है पहले भी, लेकिन आप अगर पीछे के ज़माने में जाओगे तो उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अभी जो लास्ट 7-8 साल गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम बेदम नज़र आई है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट को एक करारा तमाचा लगा है, जिन्होंने एक चैम्पियन कप कराया था, उसमें कहा था कि हम खिलाड़ियों को ढूंढेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई खिलाड़ी नहीं ढूंढा और उसके बाद पाकिस्तान ने उन्हीं खिलाड़ियों को दोबारा से चयन करके और वही टीम खिला दी। अगर आप लोगों को यही टीम खिलानी है तो काहे का चैंपियन कप करा रहे हो यार, बेकार में पैसा बर्बाद करने में लगे हो। वहीं अगर आपको ये खिलाड़ी छाटने देते तो उन खिलाड़ियों के कैरियर के साथ क्यों खेल रहे हो? क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन खिलाड़ियों को फारिग कर देना चाहिए कि इन खिलाड़ियों को बाहर करो, क्योंकि अगर छोटे मोटे खिलाड़ी और दूसरे आएंगे भी तो ज़्यादा क्या होगा, वो भी इस तरीके से हार जाएंगे। इससे बुरी हार तो नहीं हो सकती जिस तरह से लोग सीनियर हार रहे हैं। अगर वो बच्चे हार जाएंगे, शायद वो बच्चे अगर आगे चलकर उनमें से 2-4 अगर अच्छे खिलाड़ी बन के निकल गए तो पाकिस्तान क्रिकेट का उद्धार हो सकता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम किसी के दबाव में चल रहा है, ये पता नहीं किसके दबाव में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाईचारा, दोस्ती, यारी दोस्ती हमेशा चलती आई है। अब पहले बाबर की हुआ करती थी, अब शान मसूद भी मुझे लग रहा है उसी रास्ते कदम पर ऑलरेडी चल चुके हैं। इससे पहले दोस्तों 5वें दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो आमिर जमाल और आगा सलमान ने पारी की शुरुआत करी। ये दोनों मिलकर स्कोर को 190 के पार ले गए, लेकिन उसके बाद आगा सलमान आउट होकर चले गए। लेकिन आगा सलमान का आउट होने के बाद पाकिस्तान की पारी मात्र 220 रन पर ऑल आउट होकर चली गई। और ये पाकिस्तान के क्रिकेट में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक की शर्मनाक हार है। जो भी कोई भी टीम आज तक जिसने पहली पारी में 500 रन बना दिए हों और वो टीम कभी भी पारी से नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान ने यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ऐसे अच्छे रिकॉर्ड अपने नाम करने के मामले में पाकिस्तान हमेशा आगे से रहा है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।